गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज जिस प्रकरण पर आप सभी से मैं चर्चा करूंगा वह प्रकरण उस प्रकरण से आप सभी परिचित हैं। प्राथमिक विद्यालयों में चलाए जाने वाले इस योजना की चर्चा हम करेंगे जिसका नाम है मध्याह्न भोजन या पोषाहार वितरण योजना, जिसको कि हम MDM यानी मिड डे मील योजना के नाम से जानते हैं, इससे परिचित हैं। तो आइए हम लोग इस पर विस्तार से परिचर्चा करेंगे आज। छात्रों, मध्याह्न भोजन या पोषाहार वितरण योजना जो कि एक महत्वपूर्ण जीवन उपयोगी योजना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा को वर्तमान में समवर्ती सूची में रखा गया है और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों का दायित्व इस पर आता है और इन्हीं दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो यह योजना थी यानी मिड डे मील योजना, इसको भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को पहली बार लागू किया गया था। यानी इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है BTC के एग्ज़ाम में भी, और इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बनता है कि मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी। तो आप इस पर गौर करिएगा कि 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील योजना लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के प्रदेश के राजकीय, परिषदीय एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त या सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय जो थे, उन सभी विद्यालयों में बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं तथा चावल देने की व्यवस्था शुरुआत में की गई थी। किंतु वर्तमान समय में इस व्यवस्था का विस्तार करके इसको जो यह योजना कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के केवल बच्चों को लाभ प्रदान कर रही थी, इस योजना का विस्तार करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया गया, यानी इस योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित किया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय के छात्र थे वो भी इस योजना से आच्छादित किए गए और उनको भी इसका लाभ मिल सका। मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का कुछ प्रमुख उद्देश्य था जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं। नंबर 1, प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, EGS एवं AIE केंद्रों में अध्ययनरत जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना, यानी उनका यदि शारीरिक और मानसिक विकास उत्तम किस्म के पौष्टिक आहार को ग्रहण करके क्षमता विकसित होगी तो निश्चित रूप से शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता में भी उनके विकास होगा। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में जो छात्र संख्या निरंतर कम हो गई थी, उस छात्र संख्या को भी यानी नामांकन वाली परेशानी को भी दूर करने के लिए, छात्र संख्या में वृद्धि करने के लिए भी इस योजना को लागू किया गया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्रों की विद्यालय से भाग जाने की, विद्यालय से पलायन कर जाने की स्थिति बन गई थी लगातार, उस स्थिति को दूर करने के लिए, बच्चों को विद्यालय में रोके जाने के लिए, रुकने की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए तथा ड्रॉप आउट जो रेट था बच्चों का, उस रेट को यानी बच्चों के ड्रॉप कर जाने वाले जो दर था उस दर को कम करने के लिए भी इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों में भाईचारे की भावना विकसित करना,
जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि एक ही पंगत में किसी भी समुदाय से बच्चे आते हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग रूप के हों, बिना किसी भेदभाव के मध्याह्न भोजन के दौरान एक पंगत लगा करके सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर के जब भोजन ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप में इस कार्य से बच्चों को शुरुआती दौर से ही आपसी भाईचारे की भावना के विकास करने में सहायता मिल रही है तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य अंतर को दूर करने में सहायता मिल रही है तथा उन्हें एक साथ भोजन बिठा करके भोजन कराना, जिससे उनमें अच्छी से अच्छी समझ समाज के प्रति समान भावना वाला जागरूकता लाने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसके अंतर्गत पके पकाए भोजन की भी व्यवस्था आगे चल करके की गई। इस योजना अंतर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्रा को प्रतिदिन 100 ग्राम एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक छात्र छात्रा को प्रतिदिन 150 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दी जाती है। खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की जाती है। परिवर्तन लागत में सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। भोजन को तैयार करने एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था हेतु वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर ₹3.59 प्रति छात्र प्रति दिवस तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ₹5.38 प्रति छात्र प्रति दिवस परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध कराया जाता है तथा इसमें प्रतिवर्ष अप्रैल माह में करीब 7.5% की बढ़ोतरी की जाती है। उपलब्ध कराए जा रहे भोजन में प्राथमिक स्तर हेतु कम से कम 450 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध है। उक्त के आधार पर प्रत्येक सप्ताह के अलग अलग दिनों में मेनू निर्धारित करके उसके अनुसार भोजन दिए जाने की व्यवस्था इसमें की गई है। खाद्यान्न की व्यवस्था। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण का कार्य पंचायतें, वार्ड समितियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं की देखरेख में किया जाता है। भोजन बनाने हेतु तो आवश्यक खाद्यान्न गेहूं और चावल जो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकार सस्ते गल्ले की दुकान से प्राप्त कर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी देखरेख में विद्यालय परिसर में बने किचन सेट में भोजन तैयार कराया जाता है। भोजन बनाने हेतु लगने वाली जो अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम पंचायत के ऊपर होता है। इस हेतु परिवर्तन लागत भी उपलब्ध कराई जाती है। नगर क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर भोजन बनाने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ही किया जा रहा है। किचन संबंधी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय को ₹85,000 किचन सेट निर्माण करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है तथा भोजन बनाने के लिए आवश्यक किचन उपकरण ₹5,000 प्रति विद्यालय को इसमें प्रदान किया जाता है। रसोइये का चयन। भोजन बनाने हेतु संबंधित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों, माता, चाची, बुआ, बहन आदि में से ही किसी का चयन किया जाता है। रसोइये का कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विधवा परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाती है। रसोइया का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए ही किया जाता है एवं इसके लिए निष्कासन की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है। रसोइया का मानदेय 1,000 रुपये प्रति माह है। भुगतान जो कि वर्तमान में इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है।
भुगतान बैंक में रसोइया के नाम बचत खाता खुलवाकर अकाउंट कोई चेक के माध्यम से किया जाता है। विद्यालय में भोजन बनवाने की स्थिति में रसोइये की संख्या हेतु मानक निम्नवत निर्धारित है। विद्यालय में यदि नामांकित छात्र 25 हैं, संख्या इनकी अगर 25 है तो एक अनुमन्य रसोइये की संख्या होती है। इसके अतिरिक्त 25 से 100 के बीच में है तो 2 रसोइया, 101 से लेकर के 200 के बीच में हो तो 3, 201 से लेकर के 300 के बीच में हो तो 4, और इसी प्रकार से बच्चों की संख्या के अनुरूप उनके रसोइये निर्धारित किए जाते हैं, जो कि इस चार्ट के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने नामांकित छात्रों की संख्या पर कितने रसोइयों की व्यवस्था की जाएगी। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की भी व्यवस्था इसमें किया जाता है। विद्यालय में पके पकाए भोजन की गुणवत्ता हेतु सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य या शिक्षक शिक्षिका इस भोजन को खाकर गुणवत्ता की जांच करते हैं। पके पकाए भोजन की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नगर क्षेत्र पर वार्ड समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत समिति का गठन किया गया है। मंडल स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा को दायित्व सौंपा गया है। जनपद स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। विकास खंड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है, जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को सदस्य सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया है। विशिष्ट उपलब्धियों की चर्चा कर लेते हैं हम। मिड डे मील योजना के भोजन की पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए विद्यालयों की दीवारों पर 6x8 की जगह में पेंट कराकर उस पर प्रतिदिन का मेनू अंकित किया जाता है। परिवर्तन लागत के मद में प्राप्त धन आवंटन को ग्राम निधि की पृथक बैंक खाते में रखे जाने की व्यवस्था है, जिससे व्यय का सही लेखा जोखा किया जा सके। पूर्व में खाद्यान्न वितरण हेतु यह व्यवस्था प्रचलित थी कि जिस माह में भोजन दिया जाता था उसी माह में खाद्यान्न विद्यालयों तक पहुंचता था। इस व्यवस्था में इस बात की प्रबल संभावना रहती थी कि माह के प्रारंभ दिनों में खाद्यान्न विद्यालय न पहुंचने के कारण भोजन पकाया जाना संभव नहीं हो पाता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय कर भोजन वितरण माह से पूर्ववर्ती माह में ही खाद्यान्न को विद्यालय तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था को लागू किया गया। योजना के अनुश्रवण हेतु तो प्रभावी व्यवस्था के निरूपण के लिए शासनादेश संख्या 720/796 2007 दिनांक 15 जून 2007 द्वारा परिवर्तन लागत का दैनिक आय व्यय लेखा विवरण प्रपत्र, दैनिक खाद्यान्न स्टॉक रजिस्टर प्रपत्र एवं ग्राम पंचायत स्तरीय मासिक सूचना प्रपत्र पर सूचना संकलन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के स्तर से विद्यालय, ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर मिड डे मील रजिस्टर की व्यवस्था की गई है, जिससे खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के व्यय का लेखा जोखा सही रूप में रखा जा सके। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के आधार पर विद्यालयों के श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। श्रेणीकरण के विभिन्न मानक भोजन की गुणवत्ता, भौतिक संसाधन की उपलब्धता, स्वच्छता, पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति एवं अभिलेखों का रख रखाव आदि है। मिड डे मील योजना को जो साप्ताहिक आहार तालिका है, मेनू है, वह भी नीचे प्रदर्शित हो रहा है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक का जो मेनू है, मेनू के अनुसार इस तालिका के अनुसार मेनू डिसाइड है और 100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री के हिसाब से यह तालिका दी गई है और इस तालिका के अनुरूप ही मिड डे मील योजना की व्यवस्था की जाती है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM के विषय में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।